जुगल नाम सोने हे जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकन रहेंगे सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामाकुतो से उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोसे। हे नृपति द्वार ठाणे रहे और दर्शन आशा जास की। आशुधीर उद्योत करे रसिक छाप श्री हरिदास की। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बभु एक। इनके पग वंदन किए नाचे विघन अनेक। इनके पग वंदन किए नाचे विघन अनेक। जय जय श्री राधे। बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे। 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। बार
होगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। अभी हम ऊपर बैठे थे तो हमारे सेतिया जी कह रहे थे, प्रभु पहले वृंदावन जाना बड़ा मुश्किल लगता था, 5-6 घंटे का सफर, लेकिन अब तो 2 घंटे में ही वृंदावन पहुंच जाते, सुबह जाओ दोपहर तक वापस। ये वृंदावन जाने की बार बार जिज्ञासा क्यों उठती है मन में? अगर ये वृंदावन कोई तीर्थ होता तो कहा गया है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अगर कोई तीर्थ होता तो भी मन को संतोष हो जाता कि ठीक है वृंदावन होया है, जीवन की धन्यता हो गई। अगर कोई धाम होता तब भी संतोष हो जाता, एक बार दर्शन हो गया ठीक है सब। लेकिन प्रेमियों, हमारा वृंदावन ना तो कोई तीर्थ है और ना ही कोई धाम है। जय। ना कोई तीर्थ है ना कोई धाम है, फिर क्या है? ये वृंदावन साक्षात मेरे बांके बिहारी का हृदय है। जय। ये साक्षात मेरे बिहारी जी का हृदय है, जिस हृदय कमल में मेरी राधा रानी मेरी किशोरी जी निवास करती है। वृंदावन जब जाओ ना तो ये मत सोचा करो कि हम वृंदावन गए घूम के दर्शन करके आ गए ना। पहली बात तो वृंदावन कोई जा नहीं सकता अपनी मर्जी के भी, केवल सरकार की कृपा हो तभी वृंदावन पहुंचा जा सकता है। और जब वृंदावन जी पहुंच जाए तो उसको इस विशेष आनंद की अनुभूति होती है, और वो आनंद तीनों लोकों में आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा वृंदावन ना तीर्थ है ना धाम है, वृंदावन साक्षात मेरे बांके बिहारी का हृदय है। जो भी प्रेमी जाता है वो इस बात का अनुभव करके आता है कि मैं कहीं और नहीं, साक्षात अपने बिहारी जी के हृदय में रह के आया हूं। जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। और एक लीला, एक बार देवऋषि नारद वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहे थे, और परिक्रमा करते करते सड़क के किनारे कीचड़ में बैठे हुए एक मेंढक के ऊपर नारद जी की दृष्टि गई। नारद जी ने जैसे ही दृष्टिपात किया और मेंढक दिखा कीचड़ में बैठा हुआ, तो संत हृदय नवनीत समाना, नारद जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। सोचा भले ही ये मेंढक ही क्यों ना हो, है तो जीव ही, इसको इस कीचड़ से इस गंदगी से मुक्त करा दिया जाए। और नारद जी पहुंचे हैं उस मेंढक के पास और कहा, प्यारे मैं देवऋषि नारद, तू इस कीचड़ में इस गंदगी में बैठा है, चल तुझे अपने साथ स्वर्गलोक ले चल, इस कीचड़ से इस गंदगी से तुझे मुक्त करा दूं, मेरे साथ स्वर्ग चल। तो उस कीचड़ में बैठे हुए मेंढक ने स्वर्ग में जाने से मना कर दिया। नारद जी ने कहा, बाबरे जरा ध्यान से सुन, मैं स्वर्ग में ले जाने की बात कर रहा हूं, जहां लोग जाने को तरसते हैं, उस स्वर्ग की बात कर रहा हूं। मेंढक ने फिर मना करा, सरकार मैं आपके साथ इस स्थान को छोड़ के स्वर्ग में नहीं जाना चाहता। नारद जी बार बार कहते हैं, मेंढक बार बार मना करता है। एक बार मेंढक ने विचार किया कि संत हैं, ना जाने किस रूप पर मुझ पे कृपा करना चाहते हैं, इनकी बात मान ली जाए। मेंढक ने कहा, सरकार मैं आपके साथ आपके स्वर्ग में चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझको 3 वस्तु रोज चाहिए, वो आपके स्वर्ग में मिलेगी क्या? नारद जी ने कहा, वहां तो कल्प वृक्ष है, कल्पना करो सब कुछ मिलता है, तू चल मेरे साथ। मेंढक ने कहा, ठहरो सरकार, क्या आपके स्वर्ग में श्री यमुना महारानी के दर्शन होते? नारद जी ने कहा, मां यमुना जी के दर्शन नहीं होते, दर्शन तो इस ब्रज में ही होते हैं। क्या आपके स्वर्ग में देवी देवता बैठकर राधे राधे नाम का कीर्तन करते हैं? नारद जी ने कहा, वहां कोई राधे राधे नहीं करता, राधे राधे भी यही होती है। क्या आपके स्वर्ग में संत वैष्णव बैठ के हरि कथा प्रभु चर्चा सुनते हैं?
नारद जी ने कहा संतों का स्वर्ग में क्या काम, वो तो सीधा प्रभु के धाम को जाते हैं। तो उस मेंढक ने कहा क्षमा करना सरकार, लेकिन धिक्कार है ऐसे स्वर्ग पे जहाँ राधा रानी के नाम का कीर्तन ना हो, जहाँ यमुना जी का दर्शन ना हो, जहाँ हरि कथा हरि चर्चा ना हो। उससे अच्छी तो मेरे वृंदावन की कीचड़ है, इस कीचड़ में बैठने के बाद भी मेरे कानों में मेरी राधा रानी का नाम जाता है। सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ केशव के खेल कुछ कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी है। तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी है। तरु पे बसे अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है। इतने भक्त यहाँ बैठे हैं, इन भक्तों में वृंदावन वासी कितने बैठे हैं, जरा हाथ ऊपर करके बताना। जो वृंदावन वासी हैं, आप सभी वृंदावन वासी हो भैया, क्योंकि जिसका तन वृंदावन में रहे, जिसका शरीर वृंदावन में रहे, वो तो वृंदावन वासी होता ही है। लेकिन जिसके दिल में वृंदावन बसा हो, वो भी वृंदावन वासी होता है प्यारे। बोलिए राधा रानी की जय हो। ओ राधा रानी महारानी, तेरे चरणों में रहना हमें। ओ राधा रानी गाइए। महारानी तेरे चरणों में रहना हमें। श्यामा प्यारी राधा रानी गाइए। महारानी तेरे चरणों में रहना हमें। हो कहीं दूर न करना हमें, कहीं दूर न करना हमें। कहीं दूर न करना हमें। कहीं दूर जरा न दोनों हाथ करना उठा के। हमें। ओ राधा रानी जय हो। महारानी, तेरे चरणों में रहना हमें। हो महारानी महारानी तेरे चरणों में रहना हमें। श्यामा प्यारी महारानी महारानी तेरे चरणों में रहना। सभी गाएं। शरण में सदा तेरी आए हुए हैं, शरण में सदा तेरी आए हुए हैं। हो करो और रक्षा सदाए हुए हैं। करो आज रक्षा सदाए हुए हैं। बिगाड़ो ना हमको खिलौना समझ के, बिगाड़ो ना हमको खिलौना समझ के। ये हम भी तुम्हारे बनाए हुए हैं। कि हम भी तुम्हारे बनाए हुए हैं। करो अपनी भक्ति में हमको भी शामिल, करो
राधा